वालेकुम दोस्तों, आज भी हम इफ़ एल स्टेटमेंट के ऊपर ही अपना लेक्चर कवर करेंगे। बट इसके अंदर ये है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, थोड़ी सी कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड है। पहले जो हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल ही सिंपल थी, उसके अंदर हम सिर्फ एज फाइंड आउट कर रहे थे कि किसकी एज बड़ी है किसकी एज कम है। बट ये हमारे हैंडआउट्स के अंदर भी दिया हुआ है प्रोग्राम, बट हैंडआउट्स के अंदर टू मच लाइन ऑफ कोड है, ठीक है जी, इस प्रोग्राम का। तो इसीलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट करके बिल्कुल ही इजी करके प्रोग्राम आपके लिए मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। और सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जी, स्टेटमेंट क्या है? दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द डिस्काउंट अमाउंट फॉर अ कस्टमर। मीन्स कि ये हमारे लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि कस्टमर का डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा, कि उसने जितनी भी अमाउंट दी है उसके ऊपर हम काउंट कर रहे होंगे कि इसको हमने कितना डिस्काउंट देना है और किसको कितना डिस्काउंट नहीं देना, ठीक है। एज द डिफरेंट discount percentage apply on different amount, so the program is using if statement for deciding which discount is applicable and display the result। मीन्स के अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करें, उसने हमें हिंट भी बता दी है कि हम इफ़ एल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा डिस्काउंट किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो चलें जी, हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारी ये हेडर फाइल, आपको इसका आइडिया होगा, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक डबल नामी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। अब हम डबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी जो अमाउंट है वो पॉइंट्स में भी हो सकती है, ठीक है ना। अब कस्टमर का जब भी आप अगर बाहर कभी ग्रोसरी वगैरह करने जाते हैं तो आपको आइडिया होगा क्या होता है कि अक्सर ऐसे होता है कि आप लोगों का जो बिल है वो चंद रुपए ऊपर बनते हैं, कि 100 रुपये 10 पैसे। तो हमारा जो अमाउंट है वो पॉइंट्स के अंदर हो सकती है, तो डिस्काउंट भी पॉइंट्स में ही होगा और जो नेट पेबल है वो भी डिस्काउंट में होगा। तो हमने 3 वेरिएबल इधर क्या है डिफाइन किए हैं डबल के साथ, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हम इनको बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करें। ज़ाहिर सी बात है कि किसी कस्टमर ने कुछ नहीं लिया तो उसकी अमाउंट भी ज़ीरो होगी, पेएबल भी ज़ीरो होगा और उसके लिए डिस्काउंट भी ज़ीरो होगा। अगर वो कोई हमसे चीज़ ख़रीदेगा देन वो उस कुछ अमाउंट देगा, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगी। फिर उसका पेएबल भी कुछ और होगा और उसके लिए डिस्काउंट भी उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर तो यूज़र एंटर करता है तो हम यहाँ पे कहते हैं सी आउट प्लीज़ एंटर द अमाउंट ऑफ द बिल। तो अब यूज़र ने जितनी की भी परचेजिंग की है वो उसके अगेंस्ट हमें बताएगा कि मैंने 10,000 या 20,000 या 2,000 कितने की परचेजिंग की है। तो वो जो भी एंटर करेगा वो हमारे अमाउंट ना भी वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो था, बट यूज़र ने जैसे ही अमाउंट एंटर की तो वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगी, अमाउंट के अंदर। उसके बाद जब हमें अमाउंट उसकी मिल गई यूज़र की, हमें पता चल गया कि उसने परचेज़ कर लिया, हमसे कुछ चीज़ बाय कर ली है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट उसका डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अमाउंट, जो भी अमाउंट है, अगर तो वो 5,000 से ज़्यादा है तो फिर क्या डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है जी। ये मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, ये बिल्कुल छोटी सी टेक्निक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है कि हमने डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इट्स मीन, इसका क्या है, 50% हम डिस्काउंट कैलकुलेट करें कि जो भी यूज़र है, सॉरी यूज़र नहीं, कस्टमर है, हमसे कुछ भी ख़रीदता है, तो अगर तो उसकी अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है तो हम उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। बट अगर उसकी अमाउंट 5,000 से कम है, ठीक है, एल्स, तो फिर उसको हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर हम उसको सिर्फ 10% डिस्काउंट देंगे, इससे ज़्यादा डिस्काउंट हम उसको नहीं देंगे। उसके बाद जब हमारे पास हमने उसका डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल इनिशियलाइज़ किए थे, ठीक है। अमाउंट के अंदर अमाउंट थी, डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट आ गया, ठीक है। ये वाला जब इफ एल्स चला, लूप चला, तो यहाँ पर डिस्काउंट के अंदर भी हमारे पास कोई ना कोई अमाउंट लाजमी आई होगी। तो उसके बाद अब हमने नेट पेबल हमने फाइंड आउट करना है कि अब यूज़र को, सॉरी, कस्टमर को कितनी अमाउंट हमें पे करनी है आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे कि नेट पेएबल किसके इक्वल होगा, जो भी अमाउंट आई है उसको किससे माइनस कर दो जो डिस्काउंट हुआ, ठीक है जी। यूज़र ने जितनी भी अमाउंट एंटर की होगी उसके अगेंस्ट जो डिस्काउंट हुआ होगा उसके अंदर से हम उसकी फाइनल अमाउंट जो है उसको, जो उसने अमाउंट हमें दी होगी उसको हम क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। तो नेट पेएबल के अंदर हमने वो स्टोर करवा लिया। अब हम क्या करें, डिस्प्ले के ऊपर रिजल्ट शो करवा रहे हैं कि द डिस्काउंट इज़,
ठीक है जी, उसका जो डिस्काउंट हुआ होगा उसको हम कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, और फिर उसको कह रहे हैं कि अब आपने जो अमाउंट पे करनी है वो ये है। तो प्रोग्राम रन करते हैं। इस तरह हो सकता है आपको ना सही से समझ आई हो, जब प्रोग्राम एक दफ़ा चलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से करना है। हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम कस्टमर हैं, अब हमने फॉर एग्जांपल 7,000 रुपये की परचेजिंग की है, उनसे सामान ख़रीदा है। तो अब हम कहेंगे कि उसने कहा कि आप बताएं आपने कितने का बिल, आपका जो बिल है वो कितना है, कितने पैसों का। तो हमने कहा 7,000 का। हमने जैसे ही एंटर किया तो उसने हमें फ़ौरन बता दिया कि आपको डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 3500 रुपये। मीन्स का 3500 आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है और आपने 3500 ही पे करना है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि जिसकी अमाउंट 5000 से, यहाँ पे देखो, जिसकी अमाउंट 5000 से ज़्यादा होगी उसको हम 50% डिस्काउंट देंगे, और जिसकी अमाउंट 5000 से कम होगी उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे। तो अब यहाँ पे 7000 एंटर हुआ है, तो 7000 का जो हाफ है वो 3500 ही बनता है। मीन्स के 3500 रुपया ही हमारा बन रहा है। तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा चलाते हैं, और इस दफ़ा जो है हम अमाउंट 5000 से कम पे करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है चल रहा है कि नहीं चल रहा। 2000 किया, और ये देखें जी, हमारा जो डिस्काउंट हुआ वो हमें 200 रुपीज़ डिस्काउंट हुआ, और जो फाइनल हमारी अमाउंट थी वो हमें कितनी पे करनी पड़ी, 1800 आफ्टर डिस्काउंट। तो आपके जो हैंडआउट्स के अंदर ये प्रोग्राम था बहुत ही लेंथी था, ठीक है। मैंने खुद उसको रीड आउट किया है, तो ये मैंने जितना इजी करके आपके लिए लिख सकता था लिखा है, ठीक है जी। मेन जो सारी लॉजिक है, जो समझने वाली चीज़ है, वो ये पार्ट है। अगर ये आपको पार्ट समझ आ गया है तो ठीक है, बाकी सारी कॉमन सी चीज़ थी। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को वापस बैक करें और इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है जी। ये आपके पेपर्स में अक्सर इस तरह के सवाल आ जाया करते हैं, हैंडआउट्स में से ही आते हैं, ठीक है। जो उन्होंने प्रॉब्लम हैंडआउट में दी हुई है वही सवाल आपको पेपर में वो अक्सर रिपीट कर लिया करते हैं। तो आप लोगों ने इन सवालों को, इन प्रोग्राम्स को अच्छे से करके जाना है, एक दफ़ा पढ़ के समझना है, ठीक है जी। इसको रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रोग्राम हमारे समझने के लिए होते हैं कि हमने समझना है कि प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, ठीक है जी। ये सारी लॉजिक हमने लिखी है, ठीक है जी। और जब फाइनल हमने आउटपुट चलाई है तो ये हमारा किसके लिए होगा, ये हमारा होगा कस्टमर के लिए होगा। पीछे बैकएंड पे क्या हो रहा है किसी को कुछ आइडिया नहीं है, बस कस्टमर ने क्या करना है, यहाँ पे बिल एंटर करना है और उसको उसके अगेंस्ट हमने डिस्काउंट कैलकुलेट करके देना, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे तो इजी सा टॉपिक था, इतना कोई मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर, बट आपको बताया है कि इस चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस रखना है कि हम ये लॉजिक कैसे बना रहे हैं, ठीक है जी। और इसको मज़ीद ईजी करके अगर हम लिख सकते हैं तो आपने वो भी बताना है कि हम इससे भी आसान करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं आई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।